हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रागी के पापड़। तो सभी जानते हैं रागी मिलेट में आता है और मिलेट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उसी से पापड़ बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं रागी के पापड़ बनाना। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप रागी का आटा, छान करके बिल्कुल साफ़ कर लिया है। आधा टेबल स्पून लिया है नमक, आधा छोटा चम्मच लिया है अजवाइन, 1/4 टेबल स्पून लिया है हमने पापड़ खार। आप इसकी जगह खाने वाला सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक बर्तन में हम ये रागी का आटा कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पापड़ खार, नमक और अजवाइन। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। तो 1 कप आटा था, 1 कप ही पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी गैस पर नहीं रखा है, पहले आप इसे अच्छे से मिला लें। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम गैस पर रख देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। तो लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। तो इसको भी हम पका लेते हैं। तो लो टू मीडियम पर पकते हुए ये देखिए टाइट हो गया है। तो यहाँ हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हल्का सा ही ठंडा करना है। तो इसको हम गैस से उतार देते हैं और हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो डो को बर्तन से निकाल करके हमने एक प्लास्टिक शीट पर कर लिया है। तो कोई भी सॉफ्ट सी प्लास्टिक शीट आप ले सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे स्मूथ कर लेते हैं, मसल मसल करके। तो आटे को हमने अच्छे से मसल मसल के एकदम सॉफ्ट कर लिया है। अब इसकी हम लोई बनाते हैं। तो हम इसकी गोल गोल लोई बनाएंगे और बीच से इसमें होल कर देंगे। इससे क्या होता है, जब हम स्टीम करते हैं तो अच्छे से ये हर तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारी लोई बना करके बीच से होल करके तैयार कर लेते हैं। सारी लोइयों में हमने होल करके तैयार कर लिया है। अब एक जाली वाली छलनी ली है, इस पर हमने हल्का सा तेल लगा लिया था और इसके ऊपर हमने ये लोइयाँ रख दी हैं। अब एक बड़े बर्तन में हमने पानी कर लिया है और इसके ऊपर ये हम रख देते हैं और अब इसको हम ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको स्टीम करेंगे। तो ढक करके इसको स्टीम कर लेते हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो गई हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो डो था हमारा अच्छे से फूल गया है, स्टीम हो गया है। और ये देखिए पलट रहे हैं तो बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, क्योंकि हमने पहले ही हल्का सा ऑयल लगा लिया था। तो ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है। तो इसको हम उतार कर हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो अभी रख देते हैं ठंडा होने के लिए थोड़ा सा। डो हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। तो हम दोबारा से प्लास्टिक शीट लेते हैं और इसको हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे जब हम मसलेंगे डो तो चिपकेगा नहीं। तो हम एक एक करके इस पर रख देते हैं। तो सारा जो डो है हमने इस पर रख दिया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। अब इसको हम दोबारा से अच्छे से मसल लेते हैं। तो अच्छे से मसल मसल के हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो हल्का सा गर्म है अभी ये, इसीलिए हम इस तरह से मसल रहे हैं। तो आपको अच्छे से मसल लेना है, एकदम स्मूथ करना है इसको, जिससे आराम से लोई बन जाए और ये अच्छे से बिल जाए। तो सारा डो हमने मसल करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है ये। तो ये बिल्कुल बन करके तैयार है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने एक बर्तन में कर लिया है। अब इसकी हम लोई बना लेते हैं। तो सारे डो की इस तरह से हम लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। सारी लोई बना करके हमने तैयार कर ली है। अब लेंगे हम एक प्लास्टिक शीट, कोई भी आप पन्नी वगैरह ले सकते हैं। तो इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब पापड़ बेलते हैं तो वो चिपकता नहीं है, आसानी से उतर भी जाता है। तो ऑयल से हमने ग्रीस कर ली है पन्नी। अब इसके ऊपर हम लोई रख देते हैं और दोबारा से एक पन्नी हम इसके ऊपर और रखेंगे। तो उसको भी हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इससे पापड़ अच्छे से उतर भी जाता है, बेलन पर चिपकता भी नहीं है। तो हमने इसके ऊपर पन्नी रख ली है, हल्का सा इसको प्रेस कर देते हैं। अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से पापड़ बेल रहा है। तो अगर आपका पापड़ बिल्कुल गोल भी नहीं बेल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी आपके पापड़ बहुत ही बनेंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे। और आपको गोल बनाना है तो आगे हम बिल्कुल गोल बनाकर भी आपको पापड़ दिखाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से पन्नी उतार ली है और बिल्कुल पापड़ टूटा फटा नहीं है, चिपका नहीं है। तो पापड़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ हमने एक प्लास्टिक शीट और ली है अलग से, जिस पर हम पापड़ फैलाएंगे। तो ये देखिए
इसको हम उल्टा कर देते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया से ये पापड़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम पापड़ बनाते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। अब आपको हम दूसरे तरीके से पापड़ बनाना बताते हैं। तो दोबारा से हमने लोई ली है और इसको हम पन्नी के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से रख देते हैं हम दूसरी पन्नी। अब इस पापड़ को हम बेल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से बेल करके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेल्दी तो होते ही हैं और बन भी बहुत ही आसानी से जाते हैं। तो ये देखिए पापड़ हमारा बेल करके तैयार हो गया है। तो आप इसको पतला ही रखें, बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें। जितना पतला रखेंगे आपका पापड़ उतना ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पापड़ हमारा बिल करके तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर से हम पन्नी उतार लेते हैं। अब आप कोई भी गिलास या कटोरी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए प्रेस कर दिया है। अब जो इसके साइड का पार्ट है हटा लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितना गोल पापड़ हमारा बनकर के तैयार हो गया है और बहुत ही आसानी से। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या सिंपल बेलकर भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह से हमने आपको पापड़ दिखा दिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पापड़ हमने बना करके तैयार कर लिए हैं और एक कप आटे में ही कितने सारे ढेर सारे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया पापड़ बन करके हमारे तैयार हुए हैं। तो इनको अब हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप इन्हें पंखे में भी सुखा सकते हैं, 2 दिन में ये बढ़िया सूख कर तैयार हो जाते हैं। और आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। तो जैसे आजकल की धूप हो रही है तो 1 दिन में ये बढ़िया सूख जाते हैं। तो हम इनको 1 दिन पंखे में और 1 दिन धूप में सुखाएंगे। तो इनको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं पापड़ हमारे सूख करके तैयार हो गए हैं और 1 दिन हमने पंखे में 1 दिन धूप में ये सुखा लिए हैं, क्योंकि आजकल की धूप जो है बहुत तेज़ हो रही है। तो ये बिल्कुल सूख करके बढ़िया से तैयार हो गए हैं और आप इन्हें 1 साल तक भी स्टोर करके खाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बस बीच बीच में 1-2 बार धूप दिखा लें और जब तक चाहें आप इन्हें स्टोर करके खा सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे पापड़ बन करके सूख करके तैयार हो गए हैं। तो अब इनको हम आपको तल कर भी दिखा देते हैं। तो चलिए इनको तल लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है और तेल को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही गर्म करना है। इससे पापड़ जो है ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये देखिए पापड़ हमने डाल दिया है और डालते ही ये फूल करके डबल हो गया है और इसका कलर भी डार्क से लाइट हो गया है। तो बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए पापड़ हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गया है। एक पापड़ और हम आपको तल करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये भी डलते ही एकदम साइज में डबल हो गया है और ये भी हमारा बन करके तल करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से जितने भी पापड़ आपको खाने हैं आप तल करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पापड़ हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं, बहुत ही खस्ता करारे बन करके तैयार होते हैं। और ये देखिए साइज भी इनका डबल हो गया है। खाने में तो टेस्टी लगते हैं, साथ में हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं। आप इस तरह से बनाएं, आपके पापड़ भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और ये देखिए तोड़ कर भी दिखाते हैं तो एकदम से ये बिल्कुल बहुत ही करारे खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से रागी के पापड़ ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और आपको हमारी रागी के पापड़ की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।